मम्मा, हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए ना। हम बहुत बोर हो रहे हैं। जी नानी जी, एक कहानी सुनाइए ना। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है। दो शहरी लड़के रास्ता भूल गए। अंधेरा बढ़ रहा था, अतः उन्होंने तय किया कि आज रात हम इसी गांव में किसी सराय में रुकेंगे। ऐसा सोचकर आगे बढ़ते हैं। चाचा, हमें यहाँ आज रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या? हम बहुत दूर से आए हैं और रास्ता भूल गए हैं। आप हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, यहाँ बहुत कमरे हैं। तुम लोग आराम से किसी भी कमरे में रह सकते हो। रात भर रहकर जब चाहे जा सकते हो। यहाँ कोई तुम्हें परेशानी नहीं होगी। अगर होती है तो मुझे ज़रूर बताना। आधी रात को एकाएक उनकी नींद उचट गई। उन्होंने पास के कमरे से आती हुई एक आवाज़ को सुना। कल सुबह एक हंडे में पानी खौला देना। मैं उन दोनों बच्चों का वध करना चाहता हूँ। दोनों लड़कों का तो खून ही जम गया। हे भगवान, इस सराय का मालिक तो हत्यारा है। हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। यही सोचकर दोनों वहां से भागने का निर्णय लेते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। दोनों लड़के भागते हुए उस कमरे से बाहर निकलते हैं और भागकर दोनों सुअरों के बाड़े में छुप जाते हैं। वे दोनों पूरी रात जागकर बिताते हैं। अगली सुबह को सराय का मालिक सुअरों के बाड़े में आया और पुकारने लगा। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। दोनों लड़के भय से कांपते हुए सराय के मालिक के पैर पर गिर पड़े और कहने लगे। चाचा, आपने तो कहा था कि आप हमारी हर तरह से मदद करेंगे। फिर आप हमें मारना क्यों चाहते हैं? हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। सराय का मालिक यह देखकर चकित रह गया। पूछा, क्या बात है? तुम दोनों को किसने कह दिया कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? हमने रात में आपको किसी से कहते सुना था कि सुबह आप हमें मौत के घाट उतारने वाले हैं। हाँ, हमने ऐसा ही सुना था। सराय का मालिक यह सुनकर हंसा। हा हा हा, बेवकूफ़ लड़कों, मैं तुम लोगों के बारे में नहीं कह रहा था। मैंने तो दो नन्हे सुअरों के बारे में कहा था, जिन्हें मैं इसी तरह से पुकारता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? तुम कितने बेवकूफ़ हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बच्चों, पूरी बात जाने बिना कभी दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी कान भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे खुद का ही नुकसान होता है।